नमस्कार, मैं सोभी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जनपद बहराइच से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मध्याह्न भोजन बनाते समय स्कूल में गैस सिलेंडर फट गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। हालांकि वहां मौजूद शिक्षक और ग्रामीणों ने मौके पर आग बुझाने का प्रयास किया। इस पर ज्यादा जानकारी से पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जनपद बहराइच के विकासखंड विश्वेश्वरगंज अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय टीकुया में शुक्रवार को बच्चों का मध्याह्न भोजन बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिसमें स्कूल में अफरा तफरी मच गई। घटनास्थल पर मौजूद शिक्षक व गांव के लोग हिम्मत दिखाते हुए आग बुझाने का प्रयास करने लगे। सूचना पर थानाध्यक्ष विश्वेश्वरगंज सूरज कुमार राणा के द्वारा सक्रियता दिखाते हुए तत्काल फायर स्टेशन को सूचित किया गया और आग इतनी तेज थी कि रसोई घर में लगे दरवाजे व खिड़की पूरी तरह से जलकर राख हो गई। ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड में कड़ी परिश्रम के बाद आग पर काबू पाया गया तथा सिलेंडर को सुरक्षित किया गया और अध्यापक ने अपने सूझबूझ से बड़ी घटना होने से पहले आग पर काबू पा लिया। अभी आपके रसोईया में सिलेंडर में आग लगने की सूचना मिली थी, क्या किस प्रकार से लगा है? नहीं, बात ये है कि भंडारियाँ जो है रसोइयों में अपना जो है खाना बनाने के लिए सिलेंडर लगा रही थी जी। और समस्त शिक्षक जो है अपने अपने कमरे में जो है शिक्षकांत कर रहे थे, तो इसी बीच जो है पता लगा कि ये सिलेंडर में आग लग गई है जी। दौड़ के भाग के देखा गया तो आग जो है बहुत ज़्यादा हो गई थी जी। तो बच्चों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कि सभी बच्चों को स्कूल से बाहर किया गया। अग्निशमन दो अग्निशमन यंत्र का प्रयोग किया, लेकिन आग बेकाबू हुई तो नहीं बुझ सका। किसी प्रकार से कोई नुकसान? नहीं, किसी प्रकार का नुकसान नहीं। सिलेंडर जल गया, दरवाजा खिड़की यही सब हमारा जो है जल गया है। जनपद बहराइच के हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रभात कुमार पाठक जी जुड़ चुके हैं। पाठक जी, आखिर पूरा मामला क्या था कि वहां पर मध्याह्न भोजन बनाते समय आखिर आग कैसे लग गई? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहता हूँ जी कि विद्यालय में रेगुलेटर के रिसाव के कारण जी गैस सिलेंडर में आग लगी जी। इसके बाद में रसोइयों के द्वारा विद्यालय में अध्यापक थे, उनको सूचना दी गई जी। अध्यापक ने तुरंत विद्यालय में रखे अग्निशमन यंत्र का प्रयोग किया, जिससे थोड़ा बहुत आग पे काबू पाया गया। इसके बाद में ग्रामीण के लोग भी इकट्ठा हो गए, काफी भीड़ हो गई जी। फिर किसी तरीके से धीरे धीरे आग पे काबू पाना एकदम मुश्किल हो गया। फिर बच्चों को विद्यालय के प्रांगण से बाहर किया गया। इसके बाद में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के द्वारा अग्निशमन की गाड़ी भी आई, लेकिन गाड़ी पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी। 2-3 घंटे लेट पहुंची गाड़ी। तब तक ग्रामीण और विद्यालय के स्टाफ के द्वारा आग पे काबू पा लिया गया था। जी पाठक जी, जिस वक्त ये आग लगी थी क्या वहां पर विद्यालय में बच्चे मौजूद थे? जी, विद्यालय में आज के डेट में 90 से 95 बच्चे उपस्थित थे। जी, क्या उन्हें किसी प्रकार की कोई उस घटना में क्या बच्चों को कोई हानि तो नहीं हुई? जी, इस प्रकार की कोई घटना नहीं है, न बच्चों को कोई नुकसान हुआ है। जी। और पाठक जी 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 जो ये विद्यालय में क्या इस आपातकालीन स्थिति पे जैसे कोई फायर गैस या कोई सिलेंडर वहां पर मौजूद था जी हाँ, जिससे बचाव किया जा सके मौके पर? जी, अग्निशमन के 2 यंत्र वहां पे मौजूद थे, जिससे आग पे थोड़ा बहुत काबू पाया गया। जी। और ग्रामीणों के द्वारा बालू जी और चद्दर, टाट के बोरा के द्वारा आग पे काबू पाया गया पूर्ण रूप से। जी। और जिस वक्त ये आग लगी थी क्या फायर ब्रिगेड की गाड़ी आखिर कितने समय बाद आई? लगभग में 2 से 3 घंटे लेट गाड़ी पहुंची है। तब तक यहाँ पूरा आग पे काबू पा लिया गया था। जी, तो मतलब किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई, बच्चे सुरक्षित हैं? जी, विद्यालय के सारे बच्चे सुरक्षित हैं, रसोइया सुरक्षित हैं, अध्यापक भी सुरक्षित हैं और सारे घटना का जो समय है वो लगभग में 10:15 का है। तो आपके उस मौके पर बच्चों से बात हुई होगी, उनसे क्या बात हुई, आपको कुछ कहा उन्होंने? जी, बच्चों से आपकी बात हुई इस घटना के बाद, आखिर उन्होंने आपसे क्या कहा, कैसे हैं वो, ठीक? हाँ, बच्चों ने ये बताया कि हम लोग एकदम ठीक हैं, मुझे किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं हुई है, न मुझे कोई नुकसान हुआ है। जी ठीक है, धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इस विषय में
जी जब खंड शिक्षा अधिकारी से हमने बात की जी तो वो भी मौके पे पहुंचे और उन्होंने बताया जो वहाँ के प्रधानाध्यापक हैं अवकेश आलम जी, वो इस समय ऑफलाइन छुट्टी पे हैं। जी लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके से विद्यालय में की घटना हो रही है और ऑफलाइन छुट्टी है, जब जिम्मेदार ही ऐसे मॉम है तो फिर आगे बच्चों के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ ना हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद जी जैसा कि आपने सुना कि हमारे संवाददाता पाठक जी ने बताया कि वहां मौजूद शिक्षक और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। हालांकि किसी भी तरह की कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ एक्सप्रेस न्यूज भारत। आज के लिए फिलहाल इतना ही।